कहा जाता है कि इंसानों की मौत एक्सीडेंट, उम्र और बीमारी से होती है, पर क्या हुआ अगर उनकी मौत अचानक आग से होने लगी तो? एनिमे की स्टार्टिंग एक ट्रेन से होती है जहां अचानक एक बंदा आग में चल रहा था। उधर बाहर उस बंदे को सेंस कर कर वो हंस रहा था। अचानक उस ट्रेन में आग लग के ट्रेन फट जाती है। उधर वो बंदा लड़ाई की तैयारी कर नहीं पा रहा था कि तभी वहाँ फायर फोर्स आ जाती है जो कि उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और उधर एक लड़की भी थी जो कि उस मॉन्स्टर के लिए प्रे कर रही थी। उसे देखकर सिनरा काफी अच्छा फील कर रहा था, पर तभी उस लड़की के ऊपर कुछ गिरने लगता है और उसे देखने के बाद सिनरा स्लाइड करके सीधा उसे बचा लेता है। उसके बाद फायर फोर्स को वो अपना इंट्रोड्यूशन देता है कि वो एक फायर सोल्जर है, सिनरा कुसाकाबे। फिर उसके बाद वो फायर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वो अपना लाइसेंस को दिखाता है जिसमें वो हंस रहा था। और उसकी वजह ये थी कि जब भी सिनरा नर्वस होता है तो वो स्माइल करता है। इसे देखकर कैप्टन भी काफी हंस रहे थे। आगे सिनरा बताता है कि मुझे फायर फोर्स इसलिए ज्वाइन करना है ताकि मैं एक हीरो बन सकूं। तो वो बंदा बोलता है कि सिनरा और एक हीरो, तुम वो बंदे हो जिसे एक घटना की वजह से डीमन बोलने लगे थे सब लोग, और तुम्हें एक हीरो बनना है। फिर उसके बाद वो सबको इंट्रोड्यूस करता है जो फायर सोल्जर्स थे, जो कि नहाने के बाद खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जिनमें से एक का नाम था माकी और दूसरे का नाम था आयरिस। फिर वो सिनरा को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। सिनरा कहता है कि ये हीरो का फर्ज है, जिसे देखकर माकी आयरिस को चिढ़ाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर आयरिस उसे पीटने लगती है, पर उसके हाथ में बिल्कुल दम नहीं था, इसलिए माकी को कुछ फील नहीं हो रहा था। पर माकी की हरकत देखकर लेफ्टिनेंट जिनाकावा को उस पर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसका मुख देखने लायक था। कैप्टन हमें बताती है कि हमें नहीं पता ये कब शुरू हुआ, पर अचानक से इंसानों में आग लगना शुरू हो गया और वो लोग फायर मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगे, जिसे हम इन्फर्नेंट बोलते हैं। और इन्फर्नेंट को सिर्फ एक तरीके से मार सकते हैं, जब हम उनकी हार्ट को तो चकनाचूर कर दे तभी वो फ्री हो जाते हैं। इसलिए फायर फोर्स का एस्टेब्लिश हुआ ताकि वो इन्फर्नेंट को मारकर लोग को बचा सके और उस इन्फर्नेंट को मुक्ति दे सके। फिर उसके बाद हमें सिनरा का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सिनरा अपनी माँ को बता रहा था कि मैं बड़ा होकर काफी अच्छा है सुपर हीरो बनूंगा और आप सबको बचाऊंगा। पर दूसरे ही वक्त हम देखते हैं कि सिनरा की माँ मर जाती है और उसका भाई भी था, वो भी मर जाती है और उसको उसकी दादा को सौंपा जाता है। पर उसकी दादी माँ उसे अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसा वक्त होने के बाद भी सिनरा मुस्कुरा था। इसकी स्माइल देखकर वो काफी शौक हो जाती है। इवन उसकी ग्रैंडमा सोच रही थी कि ये इसी का काम है, इसने ही अपनी माँ को मारा है। अचानक सायरन बजता है और नया इन्फर्नल स्पॉटेड हुआ था। तुरंत तैयार होकर वो लोग जाने लगते हैं। उधर पहुंचने के बाद सिनरा अपनी मरी हुई माँ को याद कर रहा था कि कैसे वो उसे टावल बांधकर सुपर हीरो बनने में सपोर्ट करते। पर इन्फर्नल वाली जगह में जाने के बाद वो डर गया था, क्योंकि उसकी घर की भी हालत ऐसी हुई थी, क्योंकि उसी जगह उसकी माँ की भी हालत ऐसी हुई थी। पर लेफ्टिनेंट उसे संभालने की कोशिश करता कहते हैं कि तुम्हें एक हीरो बनना है ना, तो ऐसे वक्त में तुम अपने दोस्त को सपोर्ट करना है, ना कि उसे छोड़ के जाना है। इसलिए उसके बाद सिनरा अपनी पावर में फिर से आ जाता है। फिर खड़ा होकर सिनरा तैयार हो जाता है, पर तभी सिनरा के ऊपर वो इन्फर्वल हमला करता है और उसका सर दीवार में टकरा जाता है, जिसके बाद वो बेहोश होने ही वाला था कि तभी लेफ्टिनेंट उसे हेल्प करते हैं और वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी ट्रू फ्लेम को यूज करता है ताकि वो इन्फर्नेंट को सीधा उसके जगह पहुंचा सके। उधर आयरिस स्प्रे कर रही थी ताकि उसे मुक्ति मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिले, और सिनरा सीधे उसकी हार्ट में एक लात से मारकर उसको मुक्ति दे देता है। और उसके बाद वो जब बाहर जाते हैं तब सब लोग सिनरा को रिस्पेक्ट दे रहे थे, जो कि इसके लाइफ में पहली बार था, क्योंकि बचपन से लेके अब तक सभी लोग उससे डीमन ही बोल रहे थे। पर जो औरत इन्फर्नेंट बनी थी उसका हस्बैंड उसे अप्रिशिएट कर रहा था, जिसे देखकर वो सिनरा अच्छा फील कर रहा था। और कैप्टन बोलते हैं कि यहीं से शुरू होती है तुम्हारी हीरो बनने की कहानी। दूसरे दिन में आर्थर फायरफोर्स के ग्रुप को ज्वाइन करता हुआ दिखाई देता है। उधर कैप्टन सिनरा को एक कंपटीशन के बारे में बता रहे थे, जहां पर स्टूडेंट अपनी स्किल को शो ऑफ करते हैं। और उसके बाद सिनरा नीचे जाते वक्त आर्थर से मिलता है, और असल में ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और इनकी बिल्कुल अच्छी बनती नहीं थी। और आर्थर आते ही उसके बीच में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई में दोनों किसी से कम नहीं थे, दोनों एक दूसरे को एकदम नफरत करते थे। लड़ते लड़ते वो लोग सीधा टॉप फ्लोर में जा चुके थे, जहां पर माँ की आयरिस बैठी थी, और वो लोग सीधा उन लोगों को देखकर काफी शौक हो जाते कि ये लोग ऊपर कैसे आए। तभी वहां आर्थर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ आर्थर, एक थर्ड जनरेशन फायर सोल्जर, और तुम मुझे नाइट किंग करके भी बुला सकते हो। और आयरिस पूछती है कि सिनरा क्या तुम उसे जानते हो? तो सिनरा बताता है कि ये एक थर्ड जनरेशन फायर सोल्जर है, जो कि मेरे साथ ही सेमी सेक्शन में पढ़ा था, जिसने अपनी एकेडमी में नाम ही नाइट किंग रख दिया था। ये दिखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही इसका दिमाग ऊपर का खाली है, उसके पास दिमाग के अलावा सब कुछ है, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग इससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसे सुनकर आयरिस सिनरा को दिल रखने के लिए
उसे अच्छा बोलती है। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट आता है जो कि माकी का बना हुआ फायरबॉल को सीधा फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा देता है। उसे देखकर माकी काफी दुखी थी। फिर उसके बाद हमारा लेफ्टिनेंट बताता है कि यहीं से शुरू होती है तुम्हारी कंपटीशन, जहाँ पर तुम अपने स्किल को प्रूव करोगे और अपने आप को शो ऑफ करोगे। अब पहला मैच है मैकी वर्सेस सिंद्रा और आर्थर, दोनों सीधा माकी के साथ लड़ने वाली है। इसे सुनने के बाद आयरिस कहती है कि पर ये लोग तो थर्ड जनरेशन की है और हमारा माकी सिर्फ सेकंड जनरेशन की है, तो ये इसमें कोई मैच नहीं होगा ना। पर वो कहता है कि तुम माकी को बिल्कुल कम मत समझो, असल में माकी आग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। और लेफ्टिनेंट ये बताता है कि पास्ट में वो आर्मी में पहले ही जा चुका है, इसलिए सी इज नॉट अ नॉर्मल ओपोनेंट। उधर सिंद्रा भी रेडी होता है इसे सुनने के बाद अब माकी के साथ लड़ने के लिए। माकी के साथ लड़ने के लिए वो सीधा अपनी आग को एक्टिवेट करके उससे हमला करने की कोशिश करता है, पर माकी उसकी आग को अपने हिसाब से कंट्रोल करके उसे बिल्डिंग से ही नीचे गिरा देता है। और नीचे गिरने के बाद भी अपने आप को कैसे न कैसे करके संभाल के सिंद्रा रुक जाता है। और उसके बाद फाइट होती है आर्थर वर्सेस माकी की, जहाँ पर आर्थर माकी को ज्यादा पीटने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो कहता है कि मैं वुमेन्स के ऊपर ज्यादा हाथ नहीं उठाता। इसे सुनने के बाद माकी कहती है कि तुम मुझे कम मत समझो, और उसके बाद वो सीधा उससे नीचे पटक देती है। इसे देखने के बाद आर्थर सीधा बोलता है कि तुम एक प्रिंसेस नहीं हो, तुम एक गोरिल्ला हो। इसे सुनने के बाद माकी को काफी गुस्सा आ जाता है, वो अपनी ट्रू गोरिल्ला स्ट्रेंथ को यूज करने लगती है। और उसके बाद हमारा आर्थर उसे बोलता है कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम तो एक डीमन हो। उसे सुनकर तो वो और भी गुस्सा हो चुका था। फिर उसके बाद हमारा आर्थर अपना प्लाज्मा को रेडी करता है, उससे लड़ने लगता है, पर माकी उससे काफी स्ट्रॉन्ग पास। असल में बात ऐसी है कि फायर सोल्जर में माकी के पास काफी अच्छा स्ट्रेंथ था, इसलिए लड़के भी उससे ज्यादा जीत नहीं पाते थे। अब सिंद्रा और आर्थर दोनों एक ही साथ माकी के ऊपर अटैक करने वाले थे, पर माकी सीधा दोनों को आग को अपने हिसाब से कंट्रोल करके दोनों को पछाड़ देती है और दोनों ही एक ही साथ हार मान जाते क्योंकि वो उनके लायक नहीं थे। फिर वो दोनों मुंह फुला के साइड में बैठ जाते। फिर उसके बाद से वो दोनों जब खाते वक्त भी एक साथ मिलते हैं, तब वहां पर भी लड़ाई हो जाती है। और इवन जो भी वक्त में वो लोग साथ में रहते हैं, वहाँ सब जगह लड़ाई हो जाती। फिर वो लोग आर्चरी में वेपन सबको देख रहे थे। लेफ्टिनेंट सबको दिखा रहा था कि ये देखो, ये है वेपन्स जो कि हम लोग यूज करते हैं इन्फर्नल को मारने के लिए। और आर्थर कहता है कि मुझे इन वेपन्स की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास है मेरा खुद का वेपन, जिसमें लेफ्टिनेंट भी सहमति जताता है, क्योंकि उसे वेपन्स की जरूरत नहीं थी पर सिंद्रा को जरूरत थी, इसलिए वो रख लेता है। फिर अचानक वहाँ पर सायरन बजता है और वो सब लोग रेडी हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर सीधा चलने लगता है। उसी वक्त कैप्टन सिंद्रा को एक वेपन देता है और कहता है कि वेपन तुम हमेशा साथ रखना, कभी भी अपने पावर को ज्यादा निर्भर नहीं रहना, और ये वेपन को बिल्कुल अपनी पब्लिक के आगे तुम मत दिखाना। और ये बात आर्थर को भी बोला जाता है। और अपनी जगह पहुंचने के बाद वो आर्थर और सिंद्रा दोनों अपनी वेपन को निकाल लेते हैं और पब्लिकली दिखा देते हैं। तो वे कैप्टन एक जगह उन दोनों को लेकर जाता है। फिर कहता है कि मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि तुम वेपन्स को मत निकालना, पर आर्थर कहता है कि मैं क्यों नहीं निकालूं, क्योंकि ये मेरा आसान है, मैं एक नाइट किंग हूँ जिसके लिए ये वेपन में जरूरी है, तो क्यों मैं इसे नहीं निकालूं। तो कैप्टन उन्हें बताता है कि हम लोग फायर फोर्स है और हम कहते हैं कि इन्फर्नल को हम शांत करते हैं, पर इन रियलिटी हम उन सबको मारते हैं। जितना भी हम कह ले कि हम लोग उसे मुक्ति देते, पर एट द एंड हम लोग उसे मार देते हैं। कुछ हम में से ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने आप को प्रीस्ट बोलते हैं, पर हम उनकी फैमिली को बिल्कुल दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड उनकी भी फैमिली है जो कि इन्फर्नल बन चुके थे। पर तभी हमें अचानक उनकी बात के बाद एक अजीब सा बंदा दिखाया जाता है जो कि कुछ हाथ में लेकर चला जा रहा था। उसके बाद सीधा वो लोग घर के अंदर जाके वो एक इन्फर्नल को देखता है जो कि काफी शांत तरीके से बैठा हुआ था। कैप्टन हमारा उसका फोटो को देखता है और उसकी भी एक फैमिली थी। इसे सुनकर सभी लोग इमोशनल हो रहे थे। आर्थर कहता है कि इसे मैं मारूंगा, पर सिंद्रा कहता है कि रुको, अब तक इसने कुछ नहीं किया। पर आर्थर कहता है कि ये अभी अपना दर्द सह रहा है, हम इसे अभी नहीं मुक्ति देंगे तो ये दूसरे को नुकसान फ्यूचर में पहुंचा सकता है, इसलिए अपनी प्लाज्मा को सोड निकाल कर आयरिस को कहता है कि अभी मंत्र चैंट करना शुरू कर दो। और आयरिस सीधा अपना मंत्र चैंट करना शुरू कर देता है और तभी वो उसके आर पार उस सोड को घुसा देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और चैंट खत्म होता है। इसे देखने के बाद सिंद्रा समझ जाता है कि हम लोग एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर एक बार तुम इन्फर्नल बन जाओ तो उसके बाद तुम्हारे सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें मौत मिलेगी। पर तभी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एक बहुत बड़ा सीलिंग सीधा कैप्टन के ऊपर गिर जाता है, पर कैप्टन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो अपने हाथ से उसे रोक लेता है। बाहर चौकर उनको देख रहा था। उसके बाद वो कहता है कि ये तो बस एक तूफान की पहले की भनक थी, अब आगे देखो क्या क्या होने वाला है। इसे देखकर वो लोग थोड़ा अनजान हो जाते, पर बाहर निकलने के बाद वो एक फोटो देता है। असल में उनकी फैमिली में 3 लोग थे, माँ, बाप और ये बेटी। पहले माँ बनी, उसके बाद बाप मरा
अब उसकी बारी भी आ सकती थी और हमें पता नहीं है कि इसके आगे और क्या होगा। और गाइज यहीं पर फायर फोर्स के पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सपोर्ट करना।